नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज 8 जनवरी 2024 है और दोस्तों आज शेयर बाज़ार में आलोक इंडस्ट्री ने फिर से नए झंडे गाड़ दिए। दोस्तों आज बाज़ार में लगभग 1% की ज़बरदस्त गिरावट हो रही है, लेकिन आलोक इंडस्ट्री ने अपना 10% का अपर सर्किट बना करके रखा हुआ है। ये बहुत बड़ी कमाल की बात है, क्योंकि इसके पीछे मुकेश अंबानी के द्वारा 33 अरब रुपए का निवेश जो आलोक इंडस्ट्रीज़ में आया है, उसकी वजह से ये इसमें इस समय धुआंधार तेज़ी चल रही है। तो लोग अब ये मान के चल रहे हैं कि आलोक इंडस्ट्रीज़ का शेयर 500 रुपये तक पहुंच जाएगा। कुछ लोग तो 1000 रुपये तक का भी अंदाज़ा लगा रहे हैं। लेकिन जो अधिकतम कीमत पहुंचेगी, उसको अभी बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो इस समय तेज़ी के पीछे मुख्य कारण है आलोक इंडस्ट्रीज़ में, उसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के कर्ता धर्ता मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने इस समय 3300 करोड़ 3300 करोड़ यानी कि 33 अरब रुपए का नॉन कन्वर्टिबल रिडीमेबल प्रेफरेंशियल शेयर अलॉट कराया है आलोक इंडस्ट्रीज से। यानी कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने 3300 करोड़ रुपए का नॉन कन्वर्टिबल डिवेंचर प्रेफरेंशियल शेयर को आलोक इंडस्ट्रीज़ में लेने के लिए पूरी तरह से एग्रीमेंट कर रखा है। और दोस्तों ये प्रेफरेंशियल शेयर जो आलोक इंडस्ट्रीज़ इशू कर रहा है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को, वो 9% के डिविडेंड रेट पर हैं और ये प्राइवेट प्लेसमेंट के बेसिस पर है। तो दोस्तों ये प्रेफरेंशियल शेयर एट पार किसी भी समय रिडीम हो सकते हैं और दोस्तों इसका पीरियड जो होगा वो 20 साल से ज़्यादा नहीं होगा, जिस डेट से इनकी अलॉटमेंट हुई। तो दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्रीज़ इस समय पहले से ही आलोक इंडस्ट्रीज़ में एक बहुत बड़ा प्रमोटर्स है। जैसा कि वर्ष 2020 में रिलायंस और जेएम फाइनेंशियल एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ने मिल करके आलोक इंडस्ट्रीज़ को ख़रीदा था। तो इस तरह से यदि देखा जाए तो अभी जो फाइनेंशियल ईयर 2024 एंडिंग का Q2 सितंबर 2023 में RIL की पोजीशन जो थी होल्डिंग, वो 40.1% की होल्डिंग आलोक इंडस्ट्रीज़ में है, जबकि जेएम फाइनेंशियल एसेट्स की 34.99% की स्टेक्स बनी हुई है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि 75% की हिस्सेदारी आलोक इंडस्ट्रीज में तो RIL और जेएम फाइनेंशियल एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी की ही है, बाकी अदर्स हैं। तो दोस्तों अभी 2 जनवरी 2024 को रिलायंस इंडस्ट्री और आलोक इंडस्ट्री दोनों कंपनियों ने स्टॉक एक्सचेंजों में सूचना दी थी कि उन्होंने 3300 करोड़ रुपए के मामले को एग्रीमेंट किया हुआ है और इसमें आलोक इंडस्ट्रीज़ इशू करेगा 3300 करोड़ के नॉन कन्वर्टिबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर 9% के डिविडेंड से, और ये 1 रुपये की फेस वैल्यू के होंगे। इस तरह से 3300 करोड़ रुपए आलोक इंडस्ट्रीज़ के पास आप समझिए कि आ गए। तो इतनी बड़ी रकम दोस्तों आलोक इंडस्ट्रीज़ के पास आ जाए तो ये सर्दियाँ उसके लिए बहुत बड़ी बात है। तो इसमें मुकेश अंबानी ने काफ़ी दिलदारी दिखाई है कि आलोक इंडस्ट्रीज़ को भी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के शायद बराबर लाने के लिए सोच रहे हैं। आप ताजुब करेंगे कि जो अभी आलोक इंडस्ट्रीज़ का पिछला क्वार्टरली रिजल्ट्स सितंबर का आया था, उसमें जो इनकी सेल हुई है वो लगभग 1350 करोड़ की, और इनके पास माल आ गया 3300 करोड़ का। यानी कि लगभग जो इनकी क्वार्टरली सेल है उससे लगभग 2.5 गुने से ज़्यादा रकम तो इनके पास आ गई। तो आप समझ सकते हैं कितनी अब इनकी आगे चल के ज़बरदस्त सेल होगी और कितना ज़बरदस्त प्रॉफिट होगा। तो दोस्तों इन्हीं सब के मद्देनज़र आज ज़बरदस्त फिर से 10% की तेज़ी हमें NSE पर और BSE पर दोनों जगह देखने को मिली है। दोस्तों NSE पर
आज 10% की जो अपर सर्किट है उसको इस समय बरकरार रखे हुए सारे बायर्स ही लगे हुए हैं और इसका शेयर 35 रुपये 50 पैसे पर 10% की अपर सर्किट पर फ्रीज है। तो दोस्तों ये जो आज 35 रुपये 50 पैसे का हाई बना हुआ है, फ्रीज लगा हुआ है, यही दोस्तों आलोक इंडस्ट्रीज़ का अभी 52 वीक्स हाई भी है। यानी कि 8 जनवरी 2024 को आलोक इंडस्ट्रीज़ का 52 वीक्स हाई 35 रुपये 50 पैसे पर है 8 जनवरी 2024 को। इसी तरह से 52 वीक्स लो जानना चाहें तो 22 फरवरी 2023 को 10 रुपये 10 पैसे पर था। इस तरह से 3.5 गुने की रकम अभी तक 52 वीक्स लो से हो चुकी है। जिन लोगों ने लोअर लेवल पर माल उठाया था उन लोगों की रकम इस समय 3.5 गुने के आसपास अभी से पहुंच चुकी है। लेकिन अभी भी इसमें कोई भी शेयर्स बेचने की ज़रूरत नहीं है, इसमें धुआंधार अभी तेज़ी चलेगी। तो दोस्तों यदि आप इसका प्राइस चार्ट देखें पिछले 3 साल का, तो आप देखेंगे कि जो अभी इस समय तेज़ी चली है वो तेज़ी अब 2022 में जो सबसे अधिक तेज़ी हुई थी उसके लेवल के बराबर पहुंच चुका है। लेकिन जो अब आगे इसमें तेज़ी चलेगी तो सबसे पहला जो अब टारगेट जहां ठहराव मिलेगा वो आपको 70 रुपये के आसपास दिखाई देगा। यानी कि 65 और 70 के बीच में एक बार आपको ठहराव थोड़ा मिल सकता है, क्योंकि जब से रिलायंस इंडस्ट्री और जेएम फाइनेंशियल ने आलोक इंडस्ट्रीज़ को ख़रीदा है तब से अभी तक का जो इनका हाईएस्ट शेयर्स की प्राइस रही है वो 58 रुपये 50 पैसे पर, और वो 3 जुलाई 2020 को बना था। तो अब जो अगले टारगेट पर शेयर्स रुकेगा जा कर के वो इस लेवल को पार करके और 65-70 रुपये तक जाएगा। यहाँ पर क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग तगड़ी आएगी इसलिए 65-70 रुपये के बीच में एक बार प्रॉफिट बुकिंग आप कर सकते हैं। यहाँ कुछ हाल्ट करने के बाद शेयर फिर दोबारा चाल पकड़ेगा और दोस्तों ये 200 रुपये तक पहुँचने की उम्मीद है। इसमें केवल आपको 1 साल से और 1.5 साल तक का थोड़ा वेट करना पड़ेगा 200 की लेवल तक पहुंचने के लिए। और यदि इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स आगे थोड़ा अच्छे आते हैं और इन्वेस्टमेंट की और कोई नई खबर आ जाती है तो दोस्तों कोई बड़ी बात नहीं कि आलोक इंडस्ट्रीज़ का शेयर 500 रुपये की लेवल तक भी पहुंच जाए, क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के जो करते धर्ता मुकेश अंबानी जी हैं वो अब ये सोच चुके हैं कि आलोक इंडस्ट्रीज़ को भी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के बराबर लाके खड़ा कर दिया जाए। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अब आलोक इंडस्ट्रीज़ में अभी जो शेयर होल्डिंग लोगों की पड़ी है उनको भी बेचने की अभी कोई जल्दबाजी नहीं है। नए शेयर्स तो अब ख़रीदने को मिल नहीं रहे। पिछले 2 दिनों से अपर सर्किट इसमें लगातार चल ही रहा है। तो कुछ भी हो जाए अभी इसके शेयर्स कम से कम 65-70 रुपये से पहले अभी बेचने का विचार न बनाएं और लॉन्ग टर्म में होल्ड कर सकते हैं तो ज़रूर होल्ड करिए, अच्छे पैसे आपके बनेंगे। तो दोस्तों ये जो आलोक इंडस्ट्रीज़ में इस समय तेज़ी बरकरार है, तो इस तेज़ी में हमारे कुछ निवेशक ऐसे भी हैं जो कि ये चाह रहे हैं कि अब किसी भी तरह से अब बस इसका शेयर बाई करने को मिल जाए, लेकिन वो अब पॉसिबल नहीं है क्योंकि सारे बायर्स ही लगे हुए हैं। हर आदमी इस समय टूट चुका है, शेयर खरीदने के लिए पीछे पड़ा हुआ है। तो दोस्तों आलोक इंडस्ट्रीज़ में आगे करेक्शन का थोड़ा वेट करिए, आपको वहाँ पर अभी एंट्री मिलेगी 65-70 रुपये के बीच में, वहाँ आप विचार कर सकते हैं। तो दोस्तों जिनकी होल्डिंग है बने रहिए, अच्छे प्रॉफिट कमाते रहिए, लेकिन समय समय पर प्रॉफिट बुकिंग भी करते रहें, जिससे कि आपकी जो रकम शुरुआत में आपने इन्वेस्ट कर रखी है वो कम से कम रकम तो आप पहले बाहर कर लीजिए, उसके बाद आप बैलेंस की होल्डिंग बना करके लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं।
तो दोस्तों मेरी तरफ से आप सभी लोग आलोक इंडस्ट्रीज से अधिक प्रॉफिट कमाएं। आप अपनी रकम को अधिक से अधिक कई गुना आगे बढ़ाएं। आपकी रकम यूं ही बढ़ती रहे, ये मेरी हार्दिक शुभकामनाएं हैं। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दें, शेयर भी कर दें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।